श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिए थे। ये गीता के उपदेश मनुष्य को जीवन में जीने की राह दिखाते हैं। गीता की इन बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध, ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं गीता के उन उपदेशों को जो श्री कृष्ण जी ने बताए थे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में बात कर रहे हैं। वह ये सोचकर हमेशा परेशान रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। तो गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उनके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशक कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसकी किसी बीमारी की तरह हर वक्त उसको दुख पहुंचाती रहती है। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बातें करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनोस्थिति है जो हमें नरक और स्वर्ग का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लीजिए कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। लालच, गुस्सा और वासना। जहाँ लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ देता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, या फिर कह सकते हैं डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो आप, सच तो एक ना एक दिन सामने आएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या करने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमारा मन चंचल होता है और ये इधर उधर भागता रहता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में आ जाए, तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। बस थोड़े से अभ्यास और थोड़े से प्रयास की जरूरत है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम जो भी कार्य कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। धन्यवाद।